अमिताभ बच्चन से जाके क्यों नहीं पूछते हो कि तुम भैया मराठी क्यों नहीं बोलते हो? उसका तो टैक्स लेकर तुम खाते हो। आमिर खान के घर जाके आप दंडवत हो जाते हो, क्यों? तो और गरीब को आप पीट रहे हो और बता रहे हो मराठी मराठी मराठी। आपके परिवार से कितने लोग सेना में हैं मुझे बताइए? आपके परिवार से कितने लोग कामगार हैं मुझे ये बताइए? मजदूरी कौन कौन कर रहे हैं अपने परिवार से बताइए? कोई नहीं कर रहा। और गरीब मजदूर को तुम पिटवा रहे हो। वो 500 रुपये के टट्टू हैं जो जिनसे तुमने पिटवाया है उनको, इससे ज़्यादा तो उनकी औकात नहीं है। तो तुम राजनीति में कितने सक्सेस हो पाओगे तुम्हें पता है? तुम कहीं पर भी सक्सेस हो ही नहीं पाए, इसीलिए तुम्हें शिवसेना से निकाल कर बाहर फेंक दिया गया। इसलिए फिर तुमने अपनी एक छोटी सी पार्टी बनाई, उस पर भी तुम ज़्यादा दिन टिक नहीं पाए। आप पुराने चुनाव में देख ली कितनी सीटें आई हैं उनकी, देख लो ना, पूरा इतिहास देखो। तो अब क्या है, तुम लोगों के बीच में बंटवारा करना चाहते हो। दर्द नहीं है ये, एक्चुअल में ये पूरा फैक्ट है। 2008 में भी इस व्यक्ति ने ऐसा ही नौटंकी की थी और यूपी बिहार वालों को MNS के जो सो कॉल्ड वॉरियर हैं उन्होंने ऐसा ही किया था, उनको जगह जगह पर मारा था, पीटा था मराठी को लेकर। और जैसे ही 26/11 हुआ और टेररिस्ट अटैक हुआ, उसके सारे के सारे सो कॉल्ड वॉरियर कार्यकर्ता जो थे वो पिछवाड़े में पूंछ दबाकर दिखाई नहीं दिए। और ये भी खुद दिखाई नहीं दिया, उद्धव ठाकरे दिखाई नहीं दिया, उसकी पूरी फैमिली दिखाई नहीं दी। राज ठाकरे कभी आके इसने एक शब्द नहीं बोला, क्योंकि जो बचाने वाले लोग थे, जो सेना के जो लोग थे, वो मैक्सिमम यूपी बिहार से थे। और जो फ्रंट लाइन वॉरियर के रूप में मैं वहाँ पर रहा, ताज में मैंने जाके पूरा मोर्चा संभाला, टेररिस्ट का सामना किया। मैं खुद यूपी से हूँ और चौधरी साहब के गांव से हूँ। 5वें प्रधानमंत्री जो रहे वो मेरे गांव से हैं, उसी गोत्र से मैं हूँ। तो राजनीति हमको मत सिखाओ, राजनीति को बिल्कुल अलग रखो और भाषा को बिल्कुल अलग रखो। हमें भी प्राउड फील होता है, मराठी एक भाषा है, हमें खुद उसके ऊपर प्राउड है, बट उसका राजनीतिकरण ना करें। राजनीतिकरण बिल्कुल गलत है। अगर आपको राजनीति करनी है ना, तो काम को लेकर के नहीं, विकास को लेकर करें, जॉब को लेकर करें। आप जॉब क्रिएट करो। कितनी जॉब आपने क्रिएट की हैं? आपने कितने विकास के कार्य किए हैं मुझे एक भी बता दो। पूरा का पूरा जो MNS ने आज तक कोई भी विकास का कार्य किया हो बता दो। राज ठाकरे ने कुछ भी, पूरी लिस्ट मुझे दे दो, मैं पूरी लिस्ट उसकी दिखा सकता हूँ। आज तक एक भी काम उसने देश के लिए नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ पार्टी और अपना अपना उसने किया है, अपना और अपना परिवार। और क्यों एक साथ आए हैं, इसके पीछे भी पूरा का पूरा एक रीज़न है कि अब लोगों को फिर से मूर्ख बनाना है, मराठी मराठू मानुस करके। एक व्यक्ति है उद्धव ठाकरे जी, वो पहले ही अपना अस्तित्व खो चुके हैं। उनके पिताजी तो जो थे वो हिंदुत्व को लेके पूरा अग्रसर थे, उसने हिंदुत्व को छोड़कर राजनीति को पकड़ लिया ना। राजनीति के पाएँ जैसे आप पकड़ने शुरू करोगे तो आप विकास से और कार्य से बहुत दूर होते चले जाओगे। आप विदर्भ में देखिए ना, कितने लोग सुसाइड करते हैं, कितने किसान सुसाइड कर रहे हैं। एक भी किसान के घर जाके उद्धव ठाकरे जाकर मिला है क्या, या राज ठाकरे जाकर मिला है, उन परिवार के दर्द को साझा किया है? आप हमेशा उन व्यक्तियों को टारगेट करते हो जो गरीब है, जो कामगार हैं, ऑटो ड्राइवर हैं, टैक्सी ड्राइवर हैं, कोई छोटा मोटा काम कर रहा है, उनको टारगेट करते हो। आप बॉलीवुड के जितनी भी हस्तियां हैं वो सारी हिंदी मूवी बना रही है भाई। बॉलीवुड में कौन सी मराठी मूवी बन रही है मुझे बता दो आप? सारी की सारी हिंदी मूवियाँ बनती हैं। और सारे के सारे हिंदी कलाकार अमिताभ बच्चन से जाके क्यों नहीं पूछते हो कि तुम भैया मराठी क्यों नहीं बोलते हो? उसका तो टैक्स लेकर तुम खाते हो, उसके तो घर पे जाकर तुम दंडवत हो जाते हो। आमिर खान के घर जाके आप दंडवत हो जाते हो, क्यों? तो और गरीब को आप पीट रहे हो और बता रहे हो मराठी मराठी मराठी। मराठी नहीं है एक्चुअल में, ये तुम्हारी राजनीति की रोटियां हैं। सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों को, चुनिंदा लोगों को आप टारगेट कर रहे हो, वो गरीब तबका है, उसको आप टारगेट कर रहे हो। आपके परिवार से कितने लोग सेना में हैं मुझे बताइए? आपके परिवार से कितने लोग कामगार हैं मुझे ये बताइए? मजदूरी कौन कौन कर रहे हैं अपने परिवार से बताइए? कोई नहीं कर रहा। और गरीब मजदूर को तुम पिटवा रहे हो। वो 500 रुपये के टट्टू हैं जो जिनसे तुमने पिटवाया है उनको, इससे ज़्यादा तो उनकी औकात नहीं है। तो मैं कहूँ कि अगर आपको करना है तो देश के प्रति काम करें, देश को यूनाइट करने की कोशिश करें। और सिंपल सी बात है, मैं मुंबई में 9 साल रहा हूँ और मैं वहाँ पे मुस्कुरा के रहा हूँ। मुस्कुराहट की कोई भाषा नहीं होती। मैं दुनिया के बहुत सारी कंट्रीज़ में गया हूँ, मैंने स्माइल किया है ना, जहाँ पर भी वो सामने से मुझे स्माइल ही आई है, चाहे मुझे वो लैंग्वेज आती हो या नहीं आती। लैंग्वेज मैटर नहीं करती। जब कम्युनिकेशन की बात होती है तब आपकी छोटी मोटी टूटी फूटी भाषा भी काम कर जाती है, क्योंकि आपके चेहरे पे आपने एक स्माइल ओढ़ी हुई है, एक स्माइल है। और यहाँ पर तुम स्माइल की जगह पर लोगों को दर्द दे रहे हो, दुख दे रहे हो। तो तुम राजनीति में कितने सक्सेस हो पाओगे तुम्हें पता है? तुम कहीं पर भी सक्सेस हो ही नहीं पाए, इसीलिए तुम्हें शिवसेना से निकाल कर बाहर फेंक दिया गया। इसलिए फिर तुमने अपनी एक छोटी सी पार्टी बनाई।
उस पर भी तुम ज़्यादा दिन टिक नहीं पाए। आप पुराने चुनाव में देख ली कितनी सीटें आई हैं उनकी, देख लो ना, पूरा इतिहास देखो। तो अब क्या है, तुम लोगों के बीच में बंटवारा करना चाहते हो, लोगों को बांटना चाहते हो और उसी बांट के आधार पर अपनी राजनीति की रोटियां सेकना चाहते हो। मैं कहूँगा कि भैया बंद करो और सबसे पहले सेना में जाओ और वहाँ पर कम से कम राज ठाकरे जी, उद्धव ठाकरे जी और जितने भी उनकी फैमिली में लोग हैं, आप जाइए 5-6 साल सेना में काम कीजिए, आप अग्निवीर बनिए, फिर थोड़ा बहुत कुछ सीख कर आइए, फिर देश को चलाने की बात कीजिए। देश को चलाना भाषा से चलाना नहीं होता है, देश को चलाना है तो एकजुट होकर काम करना होगा, विकास पर काम करना होगा, काम के ऊपर काम करना होगा और एम्प्लॉयमेंट के ऊपर काम करना होगा। सिंपल सी चीज़ें हैं ये, इसमें कोई 2 दूनी 4 हो रहा है भाई। अब भाषा को लेकर आप ये सब नौटंकी करोगे तो लोग आपको बर्दाश्त नहीं करेंगे, देश आपके प्रति अगेंस्ट में होता हुआ नज़र आएगा। यही मैं कहूँगा इनसे। 9 साल सर आप बता रहे हैं आप वहाँ रहे जी, और आखिर ऐसा क्यों और हिंदी भाषी लोग हैं उनके साथ इस तरह से किया जाता है? पॉलिटिक्स भी आप बहुत मैं तो करीब से देखता हूँ सब चीज़ें। हमारे गांव में इतनी राजनीति होती है, 5वें प्रधानमंत्री हमारे गांव से हों तो सारी आप जड़ें देखिए ना हमारी कैसी हैं, हमें तो सब कुछ समझ में आता है। ये भाषा की लड़ाई से ज़्यादा ये राजनीति है। आप एक भाषा के, आपको काम तो आता नहीं, आपको काम नहीं आता तो आप चीप हरकतें करोगे, छोटी छोटी हरकतें करोगे, टुच्ची हरकतें करोगे, क्योंकि काम आता नहीं। आप डेवलपमेंट की बात नहीं कर सकते, डेवलपमेंट की बातें नहीं होगी तो फिर आप क्या होगा? क्योंकि आप पुणे में देखिए कितने लोग हैं, कामगार हैं, पूरा आईटी सेक्टर वहाँ पर काम करता है। वहाँ पे तो जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उन पे जो काम करने वाले जो लोग हैं, पूरी कंपनियां बाहर से आ रखी हैं, उनके पास तो नहीं जाते। आप कहिए कि आप ब्रिटिशर्स को तो नहीं कहते कि भैया आप मराठी बोलकर दिखाइए, जर्मन्स को तो नहीं कहते आप कि भैया आप मराठी बोलकर दिखाइए, जापानीज़ को तो नहीं कहते हो आप मराठी बोलकर दिखाइए, साउथ कोरियंस को नहीं बोलते हो कि आप मराठी बोलकर दिखाइए। आप, मैंने बोला बॉलीवुड में जाकर आप नहीं कहते हो कि भैया हमें मराठी बोलकर दिखाइए, मराठी आपको आती होगी तो ही आपको हम यहाँ पर काम देंगे, यहाँ पर रहने की जगह देंगे, नहीं ना। तो लाइवलीहुड के लिए जो बंदा कहीं पे काम करना चाहता है तो उसके लिए भाषा कोई आधार नहीं है और उसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो भी इस देश का नागरिक है और वो संविधान से चलता है। ये देश संविधान से चलता है, आपके ये टुच्ची हरकतों से नहीं चलता है। सर आपने ट्वीट में लिखा कि आपने मुंबई के लिए, महाराष्ट्र के लिए खून सर उस वक्त कहाँ थे आप, क्या बताना चाहेंगे? और आपकी कंपनी में खासकर कहाँ कहाँ से लोग थे? मैं तो मार्कोज़ में था, मरीन कमांडोज़ में था, उसमें महाराष्ट्र के भी लोग रहे, अदर स्टेट्स के भी लोग रहे, लेकिन जो मेजॉरिटी है डिफेंस फोर्सेस में, स्पेशल फोर्सेस में, वो मैक्सिमम यूपी बिहार और स्पेशली जाटों की है। जो वॉरियर और मार्शल कॉम्स हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। तो उस समय पे भी हम लोग वहीं पे थे, अपनी यूनिट में थे, तो वहाँ से हम ताज को बचाने के लिए हम लोग वहाँ पर गए और 185 लोगों को वहाँ पे बचाया, इंक्लूडिंग अडानी जी उसमें थे, 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहाँ पर थे, उनको बचाया, वहाँ पर ताज होटल को बचाया। लोग रहते हैं, लेकिन जिस तरह से मराठी और हिंदी के बीच में जो पॉलिटिक्स चल रही है, क्या कहेंगे सर वहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो बाहर के स्टेट से हैं, किस तरह से रहते हैं? क्योंकि आप भी वहीं काफ़ी लंबे टाइम तक रहे हैं। मैंने काफ़ी लंबा वक्त वहाँ पे गुजारा है। जो मराठी लोग हैं वो लोग लेबर का जो काम है उस काम को नहीं करना चाहते हैं। उस लेबर का काम करने के लिए यूपी बिहार के लोग सबसे ज़्यादा अधिकतर वहाँ पर हैं, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि भाई हम यहाँ के रहे हैं और वो उनके ऊपर डोमिनेशन उनका रहता है, जो गरीब तबका है, जो कामगार लोग हैं। तो जो कामगार लोग यहाँ से जाते हैं उनको परेशान करना, उनको गाली गलौज करना, उनके साथ मार पिटाई करना पहली घटना नहीं है। अब गुजरातियों के साथ नहीं करते हो ऐसा, बाकी स्टेट से जो लोग आते हैं उनके साथ नहीं करते हो, सिर्फ और सिर्फ यूपी बिहार के जो कामगार लोग हैं आप सिर्फ उनको टारगेट करके उनके ऊपर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हो। क्यों? हिंदी भाषी लोग हैं, भोजपुरी है या हिंदी है। आप दाऊद के पास तो नहीं गए, वो भी तो यूपी का ही था। आप दाऊद के सामने तो सबने घुटने टेके हुए थे। कौन था? शिवसेना का MNS का जो जाके उसको उंगली दिखाई या फिर उसका गला पकड़ा? कभी किया दाऊद को? नहीं, सब गर्दन दबा के नीचे चुप रहे, क्योंकि दाऊद था इसलिए आप चुप रहे। उसके जो गैंग था वो काफ़ी बड़ा था। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बात होती है जो गरीब तबका है, जो कमज़ोर वर्ग है, उसको सिर्फ टारगेट किया जाता है MNS के कार्यकर्ताओं द्वारा और शिव सैनिकों के द्वारा। तो मैं कहूँगा कि ऐसी टुच्ची
और ओछी हरकतों से हमको बाज आना चाहिए और माहौल, सौहार्द का माहौल बनाना चाहिए। जहाँ पर लोग काम करते हैं, 3 से 4 साल लोग काम करते हैं, तो वहाँ की जो भाषा है ऑटोमेटिकली आप सीख जाते हो, उसके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर किसी को मराठी सिखाना चाहते हो तो उसके लिए आप सुविधाएं प्रोवाइड करो, ना कि आपको उसको पीटो। आप उसको प्यार से बोलो, वो सीख लेगा। अब जो कामगार लोग हैं, जो 8वीं 10वीं 6ठी 5वीं पास हैं, वो खुद अपनी भाषा को तो अच्छी तरह जानता नहीं है, तो सिर्फ आपकी मराठी भाषा को कहाँ से सीखेगा? वो खुद नहीं पढ़ा लिखा, खुद 5वीं 6ठी पास है, वो कहाँ से आपकी मराठी भाषा को सीखेगा? कहाँ से लिपि सीखेगा? कहाँ से सीखेगा? नहीं सीख पाएगा ना। तो समस्या ये है कि आपने जो माहौल क्रिएट किया हुआ है वो डर का माहौल क्रिएट किया हुआ है। तो उस डर के माहौल को रिलीज़ करें और आप वहाँ पर स्कूल खोलें, मराठी सीखो, स्कूल खोल दीजिए। आप कुछ नहीं, कितने स्कूल खोले मुझे बता दीजिए राज ठाकरे ने या उद्धव ठाकरे ने, कि हाँ आप मराठी सीखे, मराठी के लिए हमने स्पेशल ये स्कूल किए हैं, जो नॉर्थ से लोग आते हैं वो यहाँ पर मराठी सीखें। नहीं है ना, कुछ भी ऐसा तो कुछ किया नहीं है आपने। तो मैं वही कहूँगा कि आपने सिर्फ और सिर्फ राजनीति की ऊंची हरकतों के द्वारा ये काम करना बंद करें, डेवलपमेंट पे काम करें। मराठी भाषा को लेकर काम करना है तो जगह जगह यूनिवर्सिटीज़ खोलिए ना आप। मराठी यूनिवर्सिटीज़ यूपी में आके खोल दीजिए। कामगार लोग यहाँ से जाते हैं तो यहीं पर आप यूपी बिहार में एक यूनिवर्सिटी खड़ी क्यों नहीं कर देते हो भाई? खड़ी कीजिए आप। क्यों? आपके यहाँ पे काम मिल रहा है ना, तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी खड़ी कर दो आप। तो आपको मेहनत तो करना नहीं, डेवलपमेंट पे काम करना नहीं। और मैं चाहता हूँ कि डेवलपमेंट पे काम हो, यूनिटी पे काम हो, लोग एक रहें, आगे बढ़ें। सर एक सवाल ये है कि जब ये अटैक हुआ था उस वक्त राज ठाकरे, आपको ध्यान हो तो कहाँ थे? क्या आप लोगों से मिले थे या फिर क्या कुछ उनकी प्रतिक्रिया रही थी इस अटैक के बाद? आज तक उसकी एक प्रतिक्रिया नहीं आई है राज ठाकरे की। मैं काफ़ी लंबे समय तक हॉस्पिटल में एडमिट रहा था। ना तो MNS का कोई भी कार्यकर्ता मुझसे मिलने आया, ना MNS चीफ मुझसे मिलने आया, ना शिवसेना चीफ मुझसे मिलने आया, ना ही शिवसेना को कार्यकर्ता मुझसे मिलने आया, ना ही कांग्रेस का कोई बंदा मुझसे मिलने आया। जब CM कांग्रेस थे, कांग्रेस की सरकार थी पूरी, कांग्रेस के CM थे, मुझसे कोई मिलने नहीं आया। तो मैं वही कहूँगा, मैंने तो रियलिटी देखी है, रियलिटी चेक किया है। मैं बेस्ट की बस से मैंने ट्रैवल करके मैंने यात्रा पूरी की है। तो कोई व्यक्ति मुझे हाथ पकड़ने के लिए उस मुंबई में नहीं आया जिस मुंबई को मैंने बचाया था। तो ये मुंबई है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक तरफा लोग हैं, एक तरफा है। मैं कहूँगा कि ड्यूल फेस है। एक तरफ आप कुछ और दिखाते हो लेकिन आप एक्चुअल में कुछ और हो। क्या सिर्फ इस वजह से कि आप यूपी से हैं या फिर आपकी कंपनी में और लोग मराठी थे, उनसे मिलने आए थे? नहीं, किसी से मिलने नहीं आया। वो इंजर्ड तो मैं अकेला ही हुआ था ना, कोई नहीं आया। सैनिकों के साथ खड़े कब हैं ये लोग? उद्धव ठाकरे जी कभी किसी सैनिक के साथ खड़े हुए? या राज ठाकरे कभी किसी सैनिक के साथ में खड़ा हुआ? किसी सैनिक के घर जाकर उसको सांत्वना दी? उसके परिवार से जो शहीद हुआ उसके घर कभी गए? कभी नहीं गए, कभी नहीं गए। कभी एक शब्द उन्होंने सैनिकों के लिए नहीं बोला। इवन जो MNS के कार्यकर्ता थे उन्होंने तो वेटरन्स के ऊपर भी हमला किया और वेटरन्स को पिटाई भी की मुंबई के अंदर ही। ये MNS है भाई। चीज़ों को समझने की कोशिश करो। हम एक देश हैं, हम एक भाषा नहीं हैं। हम बहुत सारी भाषाओं से जुड़े हुए हैं। अगर मैं अपनी लोकल लैंग्वेज बोलने लगूं तो ये उसको भी नहीं समझ सकते। हिंदी तो बहुत दूर की बात है, आप नहीं समझ पाओगे मेरी लोकल लैंग्वेज। तो हमारे हर तीसरे चौथे किलोमीटर पे हमारे यहाँ पे लैंग्वेज चेंज हो जाती है। आप शुद्ध हिंदी में बात ही नहीं कर सकते। तो भाषा को एक कारण ना बनाए राजनीति का। भाषा हमारे देश के लिए जोड़ने का काम करे, ना कि उसको तोड़ने का काम करे। हम अंग्रेज़ों के या इंग्लिश जो स्पीकिंग लोग हैं उनके प्रति तो हम नहीं कहते कभी कुछ भी। आप चेन्नई चले जाइए, तमिलनाडु चले जाइए, जो अंग्रेजी बोल रहा है उसको बहुत अच्छा मानते हैं। हिंदी जैसी बोलता है उसके लोग पीछे पड़ जाते हैं। कर्नाटक में चले जाइए, बेंगलोर में चले जाइए, आप इंग्लिश बोलिए तो बहुत अच्छे हो, आप जैसे ही हिंदी बोलना शुरू कर देते हो तो आपके लोग पीछे पड़ जाते हैं। तो ये भाषा के आधार पर जो हम लोगों को बांटने पर लगे हुए हैं, इसको हमें नहीं बांटना चाहिए। हमें हर भाषा पे गर्व है। मुझे तमिल पे भी गर्व है, मुझे तेलुगु पे भी गर्व है, कन्नड़ पे भी गर्व है, मलयालम पे भी गर्व है। मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं सीख लूँगा। अगर मेरा काम हिंदी से और इंग्लिश से चल सकता है तो मैं चलाऊँगा। अगर वहाँ पर रहकर ये सब चीज़ें होंगी और मैं जैसे ही अपनी मातृभाषा में बात करूँगा तो वहाँ पर आप मुझे पीट दोगे, ये गलत, ये सही है क्या? कितने मलयालम,
कितने तेलुगु, कितने तमिल लोग दिल्ली में काम करते हैं, मुझे बताइए कितने लोग हैं। आज तक किसी के ऊपर अटैक हुआ भाषा को लेकर? यूपी में कितने लोग हैं जो काम करने वाले हैं, अदर स्टेट के लोग हैं, अपनी भाषा में भी बहुत लोग बात करते हैं, कभी यहाँ पर हमला नहीं किया गया। और दूसरी बात ये है कि मराठियों की हमने ताकत पानीपत में देख ली है। पानीपत में हमने देख लिया कि आप कितने ताकतवर हो, कितने आप वीर हो, महावीर हो, सब हमने देख लिया है। तो हमें ये चीज़ मत दिखाइए, गरीब को परेशान करना बंद कीजिए।